हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आवर फ्रेंड्स। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि परियोजना कार्य के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक अच्छे मार्क्स अर्न करने के लिए। ठीक है, तो परियोजना कार्य यानी कि जो हम फाइल बनाते होते हैं पर हिंदी में परियोजना कार्य कहते हैं। ठीक है, अगर हम कोई फ़ाइल बना रहे हैं, अगर मान लो इतिहास की बना रहे हैं, तो इतिहास की किताब का नाम पहले पेज पे होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हिंदी की बना रहे हैं तब तो ये नहीं आएगा। मैं बताती हूँ कि कैसे हम इतिहास की फ़ाइल में पहला पेज नाम से रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बना रखा है, ये देखिए, ये है पेज। ठीक है, ये किताब लिख दिया है कि किताब का नाम है, और फिर खोलेंगे तो ये देखिए भारतीय इतिहास। ये कक्षा 12वीं की फ़ाइल बना रही हूँ तो उसकी है, और आप 11वीं की बनाएंगे तो भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा विद्यार्थी का परिचय। ये और किसी भी सब्जेक्ट में बना रहे हैं तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन विद्यार्थी के परिचय से और सारी चीज़ें आती हैं, चाहे हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो या फिर और भी किसी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो फिर जो विद्यार्थी का परिचय है उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी में चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में। ये देखो मैंने बना रखा है, ये देखो। ठीक है, और ऐसे हम विद्यार्थी का परिचय लिख सकते हैं, और फिर उससे आगे लिखते हैं प्रमाण पत्र। तो जो प्रमाण पत्र है ना, उसे किस तरीके से लिखा जाता है आप देखिए। इसे लिखने का तरीका ये है, प्रमाण पत्र। यह प्रमाणित किया जाता है कि पूजा पटेल कक्षा 12वीं की छात्रा है, जिसने भारतीय इतिहास परियोजना यात्रियों के नज़रिए को सफलतापूर्वक बनाया है। इस परियोजना के दौरान इन्होंने बहुत अच्छा मौलिक और रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। फिर इसमें आ जाएगा प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और अध्यापक के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे ये जो नाम है, यहाँ पे आपको नाम अपना लिखना होगा, और जिस टॉपिक पे फाइल बना रहे हो उस टॉपिक का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रमाण पत्र लिखा जाता है। अब आ जाता है कि आभार ज्ञापन। आभार ज्ञापन क्या है? जब प्रमाण पत्र लिख देते हैं तो उसके बाद आभार ज्ञापन लिखते हैं। आभार ज्ञापन में आभार व्यक्त करना होता है अपने टीचर, घर वालों के और दोस्तों के प्रति। ठीक है, तो आभार ज्ञापन ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने लिख रखा है इसमें, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और ना ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपनी मैम का नाम लिखा है, तो यहाँ अगर आपको सर पढ़ाते हैं या जिस भी सब्जेक्ट का, उस टीचर का नाम लिखना है। और अब मैं बताती हूँ, उसके बाद आ जाता है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में इंडेक्स बोलते हैं, उसे अनुक्रमणिका बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें आपको क्रमांक लिखने होते हैं जिन्हें संख्या कहते हैं। फिर जिस विषय पे बना रहे हैं ये, और फिर प्रश्न नंबर जो होते हैं ये लिखने होते हैं। आप जिस सब्जेक्ट का बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। और फिर आ जाएगा विषय का नाम। विषय का नाम यानी कि जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं फ़ाइल, उस टॉपिक का नाम आ जाएगा। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है इतिहास के उस पर, इतिहास की फ़ाइल में। तो अगर आप हिंदी का बना रहे हैं तो हिंदी के टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, और इंग्लिश का बना रहे हैं तो इंग्लिश के टॉपिक का। अब आ जाते हैं, विषय का नाम हो गया। अब विषय की संपूर्ण जानकारी, यानी कि क्या क्या चीज़ें आप उस फाइल में लिख सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लिखने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख दोगे। 10, 15, 20, 25 जितने भी पेज में आ जाए। ठीक है, और जो लास्ट में सबसे लास्ट में लिखा जाता है संदर्भ सूची। इसका मतलब होता है कि आपने ये फ़ाइल तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की मदद ली है। ठीक है, तो संदर्भ सूची मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होती है। तो संदर्भ सूची होती है बिल्कुल ऐसे, संदर्भ सूची। फिर लिख देंगे कि सहायता कहाँ से ली, तो सहायता आपने जहाँ से ली हो आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, और अब आप चाहे तो NCERT की किताब भी बना लो, या फिर अगर यूट्यूब से लिया है तो यूट्यूब बना दो। ऐसे बस फाइल में
अपनी क्रिएटिविटी तो दिखानी होती है ना। तो ये आपकी परियोजना कार्य बहुत अच्छा भी लगेगा और इसमें सभी चीज़ें भी होंगी। अगर आप इसे डेकोरेशन थोड़ी कर दोगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 20 नंबर की होती है हमारी प्रैक्टिकल, तो उसमें 15 नंबर तो फाइल के ही होते हैं, सिर्फ 5 नंबर ही तो वाइवा के होते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर तो आप बता ही सकते हैं। अगर आपने खुद फाइल बनाई है तो आप फाइल के बारे में भी बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।